सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 48, and it is only for class 9 student. It has taken from the subject Social Science, History chapter 3, and we will discuss and understand Nazism and the Rise of Hitler part 6. But before we start दिस वर्कशीट हम ये समझ लें कि जो पार्ट 5 हमने पढ़ा था उसमें हमने ये समझा था कि हाउ हिटलर यूज द स्कूल चिल्ड्रन फॉर स्प्रेडिंग देयर नाजिज्म आइडियोलॉजी। उसने किस तरीके से जो स्कूल चिल्ड्रन को यूज़ किया अपनी नाजी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए। इसके बाद हमने ये भी समझा कि वो उन्हें किस तरीके से सिखाते थे, किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग देते थे, और फिर सर्टेन एज के बाद उन्हें डिफरेंट नाजीज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी करना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें आर्मी में भी अपनी सर्विसेज देना कंपलसरी था। फिर उन्हें ये भी सिखाया जाता था कि जो ज्यूज़ हैं उनसे किस तरीके से हेट करनी है। उसके बाद हमने ये समझा कि उस समय जो विमेंस होती थी उनकी क्या पोजीशन थी इन नाजी जर्मनी। एंड इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा इन कॉन्टेक्स्ट टू देयर वर्ल्ड व्यू। मतलब वर्ल्ड व्यू के हिसाब से किस तरीके से वो दुनिया को देखते थे, उनका क्या एक परसेप्शन था, उसके बारे में हम समझेंगे। द नाजी regime used language and media with care and often to great effect। यानी नाजी साम्राज्य में जो भाषा को मीडिया के साथ मीडिया में बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत प्रभावित करने वाले शब्दों में लिखा गया। The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive but are chilling too। तो वो उन्होंने जो टर्म्स यूज़ करी ना वो इस तरीके की यूज़ करी है, जो वेरियस प्रैक्टिस का मतलब अपने जो उनके तौर तरीके थे उनको उन्होंने इस तरीके से उसमें लिखा कि वो सबको अट्रैक्ट करने लग जाए। ऐसा नहीं लिखा कि जो मतलब एग्जैक्ट जो उनके लिए वर्ड्स होते थे, जो भी वो काम करते थे, उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते थे उनको उन्होंने कभी भी मीडिया में शो नहीं किया, ताकि ये पूरे वर्ल्ड में पता ही ना चल पाए कि वो लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। Nazis never used the words kill or murder in their official communications। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में उन्होंने किल या मर्डर जैसे वर्ड्स को कभी यूज़ ही नहीं किया। मास किलिंग वर टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी जो इतने बड़े लेवल पर वो लोगों को मार देते थे उसको वो कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज़ के लिए वो क्या शब्द यूज़ करते थे, फाइनल सॉल्यूशन, कि उनका फाइनल सॉल्यूशन किया जा रहा है। फिर यूथनेशिया फॉर डिसेबल्ड पीपल, सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, और क्या करते थे सेलेक्शन और डिसइंफेक्शन, मतलब जैसे वो किसी कहीं कोई बीमारी फैल गई है उसको वो डिसइंफेक्ट कर रहे हो। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, और इवैक्यूएशन शब्द का वो यूज़ करते थे लोगों को गैस चैम्बर में भेजने के लिए। अगर वो डायरेक्ट लिखते कि लोगों को गैस चैम्बर में भेज के मरवाया जा रहा है तो क्या वो सही रह पाते? पूरा वर्ल्ड उनको अपोज करने लग जाता और तब वहीं की वहीं जो हिटलर है और उसकी जो नाजी आइडियोलॉजी है वो ख़त्म हो जाती। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके के शब्दों का, वर्ड्स का यूज़ किया ताकि वो लोगों को प्रभावित करे कि हाँ ये सही काम कर रहे हैं। गैस चैम्बर्स वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया, और जो गैस चैम्बर्स होते थे ना उनको किस तरीके का लेबल दिया जाता था, डिसइंफेक्शन एरिया। अब आपको समझ में आता है डिसइंफेक्शन एरिया अगर लिखा हो तो यहाँ पर कि किसी को मारा जा रहा है? नहीं, क्योंकि हमें तो लगेगा यहाँ पर तो किसी का इन्फेक्शन दूर किया जा रहा है। एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स, और उनके जो बाथरूम्स भी होते थे ना ऐसे लगते थे वो बाथरूम है और उनमें फेक यानी झूठे शावर भी लगे होते थे।
Nazis' ideas were spread through visual images, films, radio, posters, catchy slogans and leaflets. देखिए जो नाजी आइडिया था उनको फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे विजुअल इमेज, चित्र, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन, मतलब ऐसे स्लोगन बनाते थे कि कोई भी उसको पढ़े और अट्रैक्ट हो जाए, और लीफलेट, इन सब के थ्रू उन्होंने नाजी आइडियाज़ को स्प्रेड किया. इन पोस्टर्स, group identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil. तो उन्होंने क्या किया, जो जर्मनी के दुश्मन थे उनमें सबसे पहला नंबर तो ज्यूज का आता था, और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स जैसे जिप्सीज होते थे, या जो डिसेबल्ड लोग होते थे, या इवन वो जो अपने जर्मनी के खुद के लोग होते थे ना, जो लगता था कि वो उसकी रेस के नहीं है, उसकी नस्ल के नहीं है, उन्हें भी वो मरवा देता था और उन्हें भी वो एनिमीज़ ऑफ जर्मन्स कहता था. उनको स्टीरियोटाइप दिखाया जाता था, मतलब रूढ़िवादी दिखाया जाता था, या मॉक्ड मतलब उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको अब्यूज़ मतलब बहुत ही दुश्मन या गंदे तरीके से उनको दिखाया जाता था, और राक्षस के रूप में उनको दिखाया जाता था, इवल मतलब गंदे लोगों के रूप में. सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट. तो देखिए उनको जो सोशलिस्ट और लिबरल्स के पीछे वो क्यों पड़ा हुआ था, क्योंकि जब वाइमर रिपब्लिक बना था तो ये सोशलिस्ट और जो लिबरल्स लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और हिटलर उन्हें भी अपना दुश्मन मानता था, इसलिए उनको कमज़ोर और डरपोक दिखाता था. दे वर अटैक्ड एज मेलिशियस फॉरेन एजेंट, और उनको किस तरह से उन पर आरोप लगाया जाता था कि ये तो फॉरेन एजेंट हैं, ये तो विदेशों के एजेंट हैं जो कि हमारे देश में रह रहे हैं. तो लोगों को भी ये समझ में आया, लोग भी उनसे नफरत करना उन्होंने शुरू कर दिया. Nazism worked on the minds of people, tapped their emotions and termed their hatred and anger at those marked as undesirable. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नाजीज ने वर्क किया, किस पे वर्क किया, लोगों के दिमाग पर, उनके इमोशंस को कब्जा लिया, टैप कर लिया, और उनकी जो अंदर की गुस्से की भावना, नफरत की भावना को जगा दिया, किसके प्रति, जो कि जिनको वो अनडिज़ायरेबल मानता था. तो उसने हिटलर ने और उसकी नाजी पार्टी ने उन लोग जो जर्मन के पीपल थे उन सब के मनों में एक गुस्सा और नफरत भर दी उनके प्रति जिनको वो लोग अवांछित या अनडिज़ायरेबल मानते थे, जैसे कि ज्यूज लोग. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल्स रिएक्शन ऑन नाजिज्म. तो देखिए इस नाजिज्म के लिए जो लोगों का रिएक्शन था वो क्या था. अभी हम इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में ये जानेंगे कि आखिर जो नाजीवाद था, नाजिज्म था, उसके बारे में लोग क्या सोचते थे. मैनी पीपल फॉल प्रे टू दिस नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा. इसका मतलब है कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो इस नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा यानी प्रचार, प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, प्रचार करना. तो जो नाजियों की प्रचार करने की कला थी उसके ऊपर वो मतलब बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हो गए, उनके जाल में वो फंस गए बहुत सारे लोग. मैनी स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द नाजीज आइज एंड स्पोक दियर माइंड इन नाजी लैंग्वेज. तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने अब दुनिया को नाजी आइज से देखना शुरू कर दिया. दैट मीन्स जैसा नाजी चाहते थे वैसे उन्होंने उसको देखना शुरू कर दिया, यानी दुनिया को अब वो नाजीज नज़रों की तरह से देखने लगे. और जो नाजी भाषा बोलते थे, जो नाजी लोग जिस तरीके की भाषा बोलते थे कि मतलब ये लोग गंदे हैं, ये ऐसे हैं, ये दुश्मन हैं, तो वो भी यही समझने लग गए और वो भी यही बोलने लग गए. दे genuinely started believing that Nazi alone would bring prosperity and improve general well-being. और वो उन्होंने ये अब ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि केवल नाजी ही हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी मतलब इस देश में बहुत बढ़िया चीज़ ला सकते हैं और इस देश में समृद्धि ला सकते हैं और इस देश को बहुत बढ़िया बना सकते हैं. बट मैनी जर्मन्स ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म ऑल्सो. और लेकिन आपको बताऊं बहुत सारे जर्मन्स ऐसे भी थे जो उसको अपोज करते थे, यानी नाजी जो आइडियोलॉजी थी उसको वो अच्छा नहीं मानते थे, अपोज करते थे. हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ देम वर टू स्कैर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट. लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग डरते भी थे
कि उनका अपोज हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कहीं वो हमें भी ऐसे ना मरवा दे। तो दे प्रेफर टू लुक अवे रादर, तो वो उनकी तरफ देखने की बजाय वो आंख फेर के उस चले जाते थे उस जगह से। द लास्ट टॉपिक इज होलोकॉस्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने शायद दुनिया को बताया कि हिटलर ने कितना बुरा बर्ताव ज्यूस के साथ और बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ किया। डू यू नो 6 मिलियन ज्यूस पीपल इन नाजी जर्मनी वर किल्ड इन प्लान्ड वे। आपको पता है कि 6 मिलियन ज्यूस को उन्होंने प्लान्ड वे में स्टेप बाय स्टेप करके मौत के घाट उतार दिया। एंड दीज मास किलिंग इज ऑल्सो नोन एज होलोकॉस्ट। तो अब आपको समझ में आया कि होलोकॉस्ट किसके लिए यूज़ किया गया, जो हिटलर ने मास लेवल पर किलिंग कर दी, किसकी, ज्यूस पीपल की। दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp. आपको पता है घेटो, मैंने लास्ट टाइम भी वर्ड यूज़ किया। व्हाट इज़ घेटो? अगर आपने वो देखा है जो मुर्गी का दड़बा होता है जिसके अंदर बहुत कम स्पेस होता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुर्गियों को भर दिया जाता है, उसको घेटो बोलते हैं एक्चुअली। एंड द कैंप वॉज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व हुए मिले हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को सहा जो वहाँ पर लोग बंद थे। द इनहेबिटेंट्स रोट डायरीज, केप्ट नोटबुक्स एंड क्रिएटेड आर्काइव्स। बहुत सारे जो इनहेबिटेंट्स थे यानी जो वहाँ बंद लोग थे, उन्होंने डायरीज लिखी, नोटबुक्स लिखी और बहुत सारे रिकॉर्ड को बनाया। द मेमोरीज of the Holocaust live on in memorized fictions, documentaries, poetry, memorials and museums in many part of the world। और आपको बताऊं ये इन सब की जो होलोकॉस्ट की मेमोरी है ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरियल्स के रूप में, म्यूजियम्स के रूप में वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आज भी है, जिसको बहुत आराम से देखा जा सकता है। These are a tribute to those who resisted it। And देखिए ये उन लोगों के लिए तो एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस चीज़ को सहा। An embarrassing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in silence। और एक उनके लिए शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ऐसा किया, हु कोलैबोरेटेड मतलब जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ, एंड अ वार्निंग और एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो चुपचाप इन सब चीज़ों को होते हुए देखते चले गए। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी। उसने वर्ड जो अपना प्रचार करने की कला थी, नाजी वर्ल्ड व्यू था, उसको कैसे अट्रैक्टिव जर्मनी में बनाया। हिटलर यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, यानी उसने बहुत ध्यान से इसको यूज़ किया। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव बट आर चिलिंग टू, मतलब ऐसा बनाया कि सब लोग उसे पसंद करने लगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाए। नाजीज नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर in their official communications. Mass killing were termed special treatment, final solution for Jews, euthanasia for disabled, selection and disinfections, and evacuation meant deporting people to gas chambers. Third point is gas chambers were labeled as disinfection area. And the fourth point is Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, posters, catchy slogans and leaflets. In posters, group identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evil. Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. तो देखिए आपको थोड़े से आंसर बड़े ज़रूर लग सकते हैं और बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर आप बहुत बड़े बड़े आंसर लिखवाते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल होगा तो हम उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने देखा है लोग वो बहुत छोटे एक एक पॉइंट के लिखवाते हैं तो बच्चों को वही पसंद आता है। ऐसा नहीं है, अब हम 9th में आ गए, हमें उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। Now the question number 2 is how was the meaning of Holocaust different for the Nazis and the Jews? In mid 1940, 6 million Jews were killed in Nazi Germany
a phased manner or planned manner. These mass killings are called Holocaust. Whatever happened was very scary and frightening for the Jews. His testimony can be clearly seen in the documents written by those who suffer hellish life in the camps. Many of them wrote diaries, wrote notebooks, and created collections of documents. It is a true tribute to the Jews who showed courage in resistance even in those difficult days. And for the Nazis, this was the ultimate solution for the Jews. It is a shameful memorial for the Nazis and also for those who perpetrated this crime, and a warning for those who keep watching everything silently. Now the question number 3 is, how did the common people take propagation of Nazism? यानी उन्होंने किस तरीके से उसके प्रचार को लिया? Many people fall prey to this Nazi art of propaganda. Many start viewing the world through the Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They genuinely started believing that Nazi alone would bring prosperity and improve general well-being. And now the last question, question number 4 is, imagine that you are a student of a school in Germany. Many of your friends are Jews in the school. You believe that Jews are not bad. What would you say to your father? Write a paragraph on it. अगर आप जर्मनी के स्कूल में हैं, एक पढ़ते हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो जूस हैं और आपको पता है कि वो जूस बैड नहीं है, गंदे नहीं है, तो आप अपने पिताजी को क्या कहोगे? इसके लिए एक पैराग्राफ लिखेंगे. If I were a student of a German school and I had a lot of Jewish friends in a school, I would have told my father about them that Jews are not bad. They are very good people. They do not discriminate people like the Nazis. They are very polite. They face the brutal torture of the Nazis, but still they did not raise his voice against them. In this way, they continue to act as an obedient. I am very lucky that the Jews are my friends. So, now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19, wear a mask and wash your hands with soap and water regularly. क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.